की न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं वारिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। ध्वजारोहण समारोह में उल्लास में डूबी अयोध्या, गूंज रहे मंत्रोच्चार, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। राज्यपाल ने झंडारोहण कर 19वें जम्बूरी कार्यक्रम का किया शुभारंभ, जय जम्बूरी के लगे नारे। सीएम जनता दर्शन में 52 से ज्यादा फरियादी पहुंचे, योगी का डीएम एसएसपी को सख्त निर्देश, जिलों में सुनवाई हो। भदोई में दर्दनाक हादसा, जहरीली गैस से 3 लोगों की मौत, कालीन कंपनी में मीटर ठीक कर रहे थे मैकेनिक। दिल्ली ब्लास्ट मामले में नया खुलासा, शाहीन ने फरीदाबाद से बनवाया था पैन कार्ड, दिल्ली से पासपोर्ट का रिन्यूएबल। संभल बवाल की बरसी पर किले में तब्दील शहर, हाई अलर्ट पर पुलिस, पीएसी और आरएएफ तैनात। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और खबरों की शुरुआत लखनऊ से कर रहे हैं। सीएम योगी ने दी अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि। लोकप्रिय अभिनेता श्री धर्मेंद्र जी का निधन अत्यंत दुखद, कला और फिल्म जगत की अपूर्ण क्षति बताया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवंगत आत्मा को सद्गति, ये बात अपने ट्विटर हैंडल पे लिखी है, शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। आपको बता दें, जाने माने अभिनेता धर्मेंद्र जी हमारे बीच नहीं रहे और इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट किया है और अपने एक्स हैंडल पर शोक संवेदना व्यक्त की। हमीरपुर से खबर है, नशे में चूर सिपाही बीच चौराहे पर सोया है। सदर कचहरी चौराहे पर सोया सिपाही राजवीर, फोटो सोशल मीडिया पर वायरल। सिपाही को पुलिस ने पहुंचाया जिला अस्पताल। मामला सदर कोतवाली इलाके का, जहां पर नशे में धुत, नशे में चूर, नशे में लीन एक सिपाही सड़क पर सो गया। नशे में चूर सिपाही बीच चौराहे पर सोया है। फोटो सोशल मीडिया पर वायरल। और नोएडा से खबर है, तेज रफ्तार नई कार एलिवेटेड रोड पर पलटी, मालिक की थार के पीछे जा रहे ड्राइवर की कार पलटी। गनीमत रही कि कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। एलिवेटेड कट के दौरान यह हादसा हुआ। राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी है। थाना सेक्टर थाना 20 क्षेत्र का मामला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, एलिवेटेड रोड पर कार पलटी। नशे में कार चालक बताया जा रहा है। तेज रफ्तार कार पलटी है। हापुड़ से खबर है, अजगर निकलने से हड़कंप मचा है। फॉर्म में अजगर देख अफरा तफरी मची है। कर्मचारियों ने 112 को सूचना दी। सूचना पर विभाग के कर्मचारी पहुंचे हैं, अजगर का रेस्क्यू किया है। अजगर की लंबाई 8 फीट बताई जा रही है। थाना हाफिजपुर क्षेत्र के मोडी का मामला है, जहां पर अजगर निकलने से हड़कंप मचा।
अजगर का रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ा गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। अजगर की लंबाई 8 फीट बताई जा रही है। और बलिया से खबर है, पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया। बहन की भाई ने गला काटकर निर्मम हत्या की थी। चाचा पर भी हत्या में शामिल होने का आरोप। भाई ने गला रेत, चाचा ने पैर पकड़ा था। पहचान छिपाने के लिए रेलवे लाइन के पास शव फेंका था। पुलिस ने हत्यारे भाई को गिरफ्तार कर लिया है। चाचा फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस ने हत्यारे भाई को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन चाचा अभी भी फरार है। बलिया से खबर आपको बता रहे हैं। पहचान छिपाने के लिए रेलवे लाइन के पास शव फेंका था। और कुशीनगर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा प्रतिमा का दर्शन किया है। बुद्ध प्रतिमा पर चढ़ाया चीवर की विशेष पूजा। दिवंगत अध्यक्ष मदन जानेश्वर को दी श्रद्धांजलि। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, भगवान बुद्ध के दर्शन जीवन सार्थक हुआ। लोग भगवान बुद्ध के अवशेष के दर्शन करने आए। भगवान बुद्ध के दर्शन जीवन सार्थक हुआ है, ये बात कही है। और सीतापुर से खबर है, पीडब्ल्यूडी ने दुकानों मकानों में लगाया लाल निशान। लाल निशान लगने से नाराज व्यापारी डीएम से मिले। पीडब्ल्यूडी ने अतिक्रमण के चलते लगाए थे लाल निशान। 17 नवंबर को मकानों और दुकानों पर लाल निशान लगाए गए। वैदेही वाटिका से काशीराम कॉलोनी तक अतिक्रमण। अतिक्रमण के चलते लाल निशान लगाए गए हैं। वैदेही वाटिका से काशीराम कॉलोनी तक अतिक्रमण है, जिसको लेकर पीडब्ल्यूडी एक्शन में है। शहर का जो अतिक्रमण का समस्या का संज्ञान में लेते हुए और ट्रैफिक का जो समस्या का संज्ञान में लेते हुए मेरा माध्यम से 4 सदस्य समिति गठित की गई। उसमें एसडीएम सदर, सीओ सिटी और एक्सीएन का पीडब्ल्यूडी और नगर पालिका परिषद का ईओ, ये 4 लोग मिलके प्रमुख समस्या है जो शहरों का जो ट्रैफिक को लेके, वो 5 चौराहा का इन लोगों ने चिन्हीकरण किया। वो 5 चौराहा का सेंट्रल पॉइंट से 150 मीटर तक दोनों चारों दिशा में, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्वी और पश्चिम दिशा में जो भी स्थायी और अस्थायी रूप से सरकारी जमीन पे कब्जा करके रखा, तो फिर इन लोगों को खाली करने के संबंध में निशान लगी। और साथ साथ जो अस्थायी रूप से अतिक्रमण है, इनको वेंडिंग जोन बनने का मतलब प्रस्ताव है। और ट्रैफिक सिग्नल ये 5 चौराहा में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ट्रैफिक सिग्नल लगाने का काम हमने ईओ नगर पालिका को दिया। और साथ साथ जो अस्थायी रूप से जितना भी अतिक्रमण है, तो फिर 150 मीटर तक इन लोग नहीं लगाया जा सकता। इसके संबंध में भी
प्रचार प्रसार चल रही है और धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और सुधार मिलने का उम्मीद है। और कौशाम्बी से खबर है, लकड़ी तस्करों के हौसले बुलंद हैं। वन विभाग और प्रशासन की उदासीनता सामने आई। बिना परमिट के हरे भरे पेड़ काटने का आरोप। बिना परमिशन के चल रही अंधाधुंध हरे पेड़ों की कटाई। अंधाधुंध हरे पेड़ों की कटाई चल रही है और बिना परमिट के ये हरे भरे पेड़ काटे जा रहे हैं। अजुआ वार्ड नंबर 2 का मामला है, जहां पर हरे भरे पेड़ काटने का आरोप है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और राजधानी लखनऊ के वृंदावन में आयोजित 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का शुभारंभ राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने किया। कार्यक्रम में डॉक्टर महेंद्र सिंह जम्बूरी अध्यक्ष, लखनऊ महापौर सुषमा खरकवाल, एमएलसी रामचंद्र प्रधान सहित अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। और डॉक्टर महेंद्र सिंह जम्बूरी अध्यक्ष ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को जम्बूरी का प्रतीक चिन्ह देकर उनका स्वागत किया। और राज्यपाल ने अपने भाषण में कहा कि आज ये जम्बूरी हमें पहली बार देखने को मिल रही है, क्योंकि बरसों बाद इसका आयोजन हो रहा है। हम उत्तर प्रदेश सरकार का धन्यवाद करती हूँ और आए हुए सभी राज्यों से बच्चों का दिल से आभार व्यक्त और स्वागत करती हूँ। Now may I request Dr. Prabhat Kumar, State Chief Commissioner, to offer vote of thanks. Now may I request Dr. Prabhat Kumar, State Chief Commissioner. उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का शुभारंभ महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश ने किया है। उनके साथ डॉक्टर महेंद्र सिंह और लखनऊ की मेयर और कई बीजेपी के नेता उनके साथ मौजूद थे। उन्होंने इसका शुभारंभ आज कर दिया है, जो 23 से 29 तारीख तक ये लगातार चलेगा। इसमें कई भारत के कई राज्यों से और विदेशों से भी बच्चे आए हुए हैं इस जम्बूरी में हिस्सा लेने के लिए। उस राज्यपाल को प्रति चिन्ह दे करके डॉक्टर महेंद्र सिंह ने इस जम्बूरी का चिन्ह, जो राष्ट्रीय जम्बूरी का चिन्ह है, उसको दे करके उनका स्वागत भी किया है। और महामहिम राज्यपाल ने बच्चों का हौसला अफजाई करते हुए अपने उद्भाषण में कहा है कि जम्बूरी एक कहीं न कहीं बच्चों के हौसलों के लिए एक नई उड़ान है और उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी है उसको भी मजबूत करता है। इसके लिए यह जम्बूरी जरूरी है, क्योंकि यह 61 साल बाद लखनऊ में हो रहा है। इससे हमको बहुत खुशी मिल रही है। और उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ करते हुए उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार इस पर पूरी तरह से कार्यरत है और सारी व्यवस्थाएं कर रही है। के न्यूज इंडिया के लिए आनंद सिंह चौहान, लखनऊ। और कानपुर के स्वरूप नगर थाना क्षेत्र में मक्का बेचने के नाम पर 1 करोड़ 12 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। पीड़ित फर्म के मालिक की शिकायत पर लखनऊ की एक फर्म के प्रोप्राइटर दंपति समेत 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। स्वरूप नगर निवासी एसआर इंडस्ट्रीज के मालिक राजगुप्ता ने आरोप लगाया कि पुलिस से कई बार गुहार लगाने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने कोर्ट की शरण ली और कोर्ट के निर्देश पर एफआईआर दर्ज की गई। राजगुप्ता के मुताबिक उनकी फर्म मक्का के सप्लाई विभिन्न कंपनियों और फर्मों में करती है। व्यापार के सिलसिले में उनका संपर्क लखनऊ उत्तरी स्थित टीवीएफ एग्रो प्रोडक्ट्स की प्रोप्राइटर रेणु सिंह, उनके पति विनोद सिंह और सहयोगी तेज प्रताप सिंह से हुआ। आरोप है कि तीनों आरोपित पहले छोटे छोटे ऑर्डर लेते रहे और समय पर भुगतान कर विश्वास जीता और उसके बाद उन्होंने लाखों रुपए के बड़े ऑर्डर लेना शुरू किए।
लेकिन कुल 1,12,00,000 रुपए का भुगतान नहीं किया। पीड़ित का आरोप है कि तेज प्रताप ने उन्हें व्हाट्सएप कॉल कर गाली गलौज और जान से मारने की धमकी भी दी है। थाना स्वरूप नगर पे माननीय न्यायालय के आदेश से राजू गुप्ता जी द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया 3 व्यक्तियों के विरुद्ध, जिसमें उन्होंने आरोप लगाए गए हैं कि उनकी फर्म से मक्का खरीदकर उसकी धनराशि पूरी दी नहीं गई है। इसके संबंध में थाने पे मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और इसकी विवेचना की जा रही है। जांच के आधार पर जो भी पाया जाएगा कार्रवाई की जाएगी। और खबर कानपुर नगर से, जहां एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां बुजुर्ग अपनी बहू अर्चना त्रिपाठी और उसके पति आदित्य त्रिपाठी पर लगातार झूठे मुकदमे दर्ज कराने का आरोप लगाया। बुजुर्ग का कहना है कि वे और उनका परिवार पिछले 3 सालों से मानसिक और सामाजिक परेशानियों से जूझ रहा है। उन्होंने उच्च अधिकारियों को कई बार शिकायत दी, लेकिन हालात अभी भी नहीं बदले। हमें बस इतना चाहिए कि झूठे मुकदमों से छुटकारा मिले और हम अपने घर में चैन से रह सके। और ये मामला एक बार फिर सवाल खड़ा करता है कि पारिवारिक विवादों में बुजुर्ग किस तरह मानसिक और कानूनी दबाव झेलने को मजबूर हो जाते हैं। मैं छोटी बहू से बहुत दुखी हो गई। छोटे बहू छोटे पुत्र जो कि मुझे आज ही परेशान करते हैं। यहाँ तक कि मैंने अपने बचाव के लिए झूठी मुकदमे लगाते हैं, झूठी शिकायतें करते हैं। मैंने अपने बचाव के लिए छेड़खानी मुकदमा लगाया। मैंने अपने बचाव के लिए CCTV कैमरा लगवाया था, जिसको छोटी बहू द्वारा जवाब तोड़ा गया है, जिसके साक्ष्य मौजूद हैं, जिसकी कापी मैं आपको दे रहा हूँ। और ये आए दिन झूठे मुकदमे, झूठी शिकायतें उच्च अधिकारियों को गुमराह करते हुए दिखाती है और महिला अधिकारियों को दुरुपयोग करके मुझे परेशान किया जा रहा। मेरी उम्र 65 साल की है। मेन मामला मेरे मकान पर कब्जा करना और मुझे मेरे जो पैसा मुझे जो मुझे लाभ मिला है उसकी मांग करना, ये मेन मुद्दा इनका ये है। और यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि रामलला का भव्य मंदिर तैयार हो चुका है और यदि बीजेपी सरकार नहीं बनी होती तो मंदिर निर्माण संभव नहीं हो पाता। डिप्टी CM ने आगे कहा कि लोकतंत्र का महायज्ञ, इसमें सभी को शामिल होना चाहिए। उन्होंने जनता से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। सभी ग्राम चौकीदारों की एक मीटिंग की गई और मीटिंग में उनको उनके कर्तव्यों के बारे में, जो पुलिस रेगुलेशन में उनको क्या क्या काम करना है उसके बारे में अवगत कराया गया। उनको प्रोत्साहित किया गया कि वो अपनी ड्यूटी का अंजाम सही से दें। जो ग्राम चौकीदार होता है गांव का सबसे गांव स्तर का वो पुलिस होता है एक तरह से देखा जाए तो उसको जो भी गांव में कोई अपराध हो, कोई संदिग्ध व्यक्ति हो, गांव की गश्त व्यवस्था हो, उसमें सहयोग करना चाहिए, पुलिस का सहयोग करना चाहिए। कोई भी सूचना हो जाके थाना प्रभारी को, अपने हल्के के प्रभारी को, अपने बीट के आरक्षी को उसको समय समय पर बताना चाहिए। उत्तर प्रदेश के शो विंडो कहे जाने वाले नोएडा क्षेत्र में अब किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं। ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत रौनिजा गांव में देश का अन्नदाता पिछले 3 माह से अधिक समय से तीनों प्राधिकरणों के शोषण और मनमानी के खिलाफ धरने पर बैठा है। किसानों की समस्याओं का 3 महीने बाद भी कोई हल नहीं निकलने पर उन्होंने रविवार को अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन स्थल पर बाक्यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर शिवराज सिंह मौजूद रहे और किसानों की हताशा को दर्शाते उन्होंने अभूतपूर्व कदम उठाया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगर देश में सरकार नहीं बनती। खबर संभल से, जहां कानून और शांति व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने
संयुक्त रूप से शहर के प्रमुख इलाकों में पैदल गश्त की। प्रशासनिक टीम ने मुख्य बाजारों, भीड़भाड़ वाले चौराहों और संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण कर हालात का जायजा लिया और अधिकारियों ने पुलिस बल के साथ कदमताल करते हुए दुकानदारों, राहगीरों और स्थानीय नागरिकों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। आज हमने माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी के नाम और मुख्य कार्यपालक अधिकारी यमुना विकास प्राधिकरण के नाम अपने ब्लड से लेटर लिखा है, क्योंकि 4 महीने से हम शांतिपूर्वक धरने पे बैठे हुए हैं। 12 नवंबर को हमारी फलेदा कट पर एक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकारी हमें आश्वासन दे करके गए और उसके बाद फिर जा करके सो गए। लौट करके कोई जवाब नहीं दिया जो वो आश्वासन दे करके गए थे। अभी हमारे 29 नवंबर को पूरे उत्तर प्रदेश में प्रदेशव्यापी आंदोलन भी है और हमारे 8 साल पूरे होने पे हमारा स्थापना दिवस भी मनाया जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री के नाम रोनिजा के धरने को लेकर के जो 4 महीने से यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण की समस्याओं को लेकर के है, एक्सप्रेसवे के आवासीय प्लाटों को लेकर के है और सोनभद्र में जो चकबंदी की अनियमितताओं को लेकर के 6 महीने से धरना चल रहा है, दोनों समस्याओं को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश से माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया जाएगा ताकि पहले आँख खुल जाए। इसलिए मैंने आज माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश आदित्यनाथ योगी जी के नाम और मुख्य कार्यपालक अधिकारी यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के नाम पत्र लिखा है। 29 नवंबर को हमारी पुनः फलेदा कट पर महापंचायत होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। और खबर सोनभद्र से, जहां कलेक्ट्रेट पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी को जिलाधिकारी नामित द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि जनपद सोनभद्र अति पिछड़ा जिला इलाका आता है, ऐसे में एसआईआर मतदाता पुनरीक्षण 3 महीने बढ़ाया जाए। सपा जिला सचिव प्रमोद यादव ने कहा कि सोनभद्र अति पिछड़ा जिला इलाका है, जिसके कारण यहाँ के मतदाताओं के समय एसआईआर की प्रक्रिया पूर्ण करने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आयोग द्वारा एसआईआर को लेकर नाम बढ़ाने का काम, पुनर्परीक्षण नाम बढ़ाने का काम किया जा रहा है, लेकिन सोनभद्र अति पिछड़ा जिला इलाका है। हम लोग मांग करते हैं कि एसआईआर का समय 3 महीने बढ़ाया जाए और सोनभद्र अति पिछड़ा जिला इलाका आता है। बहुत से गांव में भी नेटवर्किंग नहीं है, बिजली नहीं है। ग्रामीण जनता अपना फोटो निकलवाने के लिए 7 से 8 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और बाराबंकी मतदाता पुनरीक्षण एसआईआर में सुपरवाइजर की ड्यूटी कर रहे अमीन की अचानक बिगड़ी तबीयत, काम का बोझ अधिक होने के चलते मानसिक तनाव से जूझ रहे कर्मचारी अचानक तबीयत बिगड़ने से गश्त खाकर गिरे। अमीन उपेंद्र प्रताप साथ में ड्यूटी कर रहे अन्य कर्मचारियों में आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां अमीन उपेंद्र प्रताप का इलाज चल रहा है। मीडिया से बात करते उन्होंने बताया कि काम का बोझ बहुत ज़्यादा है और सुपरवाइज़र की ड्यूटी लगी है, जिसमें 10 बीएलओ कार्य करते हैं और नए बीएलओ की ड्यूटी भी लगाई गई है, जिनको काम का कोई अनुभव नहीं है। जा रहे थे, अचानक चक्कर आया और अंधेरा छा गया, गिर पड़े। आप सुपरवाइजर हैं, आपके अंडर में कितने बीएलओ लोग काम करते हैं? हमारे अंडर में 10 बीएलओ। यानी 10 बीएलओ हैं तो कार्य का भार ज़्यादा है। काम प्रेशर तो है। आपको लगता है कि ये प्रेशर ही ज़्यादा नुकसान कर गया, जो अचानक तबीयत बिगड़ना, क्योंकि पहले से कोई बीमारी तो थी नहीं? पहले कोई बीमारी थी नहीं, अचानक ही हुआ है। वो प्रेशर हो या कुछ, काम ज़्यादा तो है ही इस समय। और खबर जालौन से, जहां पिछले कई दिनों से बुंदेलखंड राज्य बनाने की मांग को लेकर बुंदेलखंड अधिकार मंच के संस्थापक सहित मंच के पदाधिकारियों ने साइकिल यात्रा निकालकर लोगों का संदेश दिया। बुंदेलखंड राज्य बनाने हेतु संगठन का साथ दें और संघ संगठन को मजबूत करें, जिसको लेकर मंच के संस्थापक अमित खंगार ने बताया कि बुंदेलखंड राज्य को लेकर हमारी साइकिल यात्रा पूरे बुंदेलखंड में घूमेगी। इसके बाद हमारी मांग प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से है। मेरा नाम अमित सिंह खंगार, संस्थापक बुंदेलखंड अधिकार मंच। कहाँ जा रहा है और क्या मकसद है यहाँ?
इसका मकसद ये है कि 18 तारीख को यात्रा शुरू हुई थी उड़ीसा से और ये लखनऊ तक जाएगी, क्योंकि कल भी बुंदेलखंड का एंड है, तो आज हम भ्रमण करेंगे। कल लखनऊ जाकर सभी जितने भी राजनीतिक दल हैं सभी को ज्ञापन देंगे कि हमारा प्रत्येक बुंदेलखंड राज्य अलग करो। कहाँ से कहाँ तक यात्रा है? ये अभी कालपी बुंदेलखंड के अंदर है, तो कालपी एंड है, इसके बाद आगे निकलेंगे लखनऊ के लिए। तो कल कोई पार्टी आपका साथ दे रही है या नहीं यार, अन्य संगठन, ये हमारा झंडा है बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा। और कानपुर कमिश्नरेट के बिल्लौर सर्किल के अरौल थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली। आपको बता दें, बीते कुछ दिनों से क्षेत्र में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिनमें बिजली के तार, ट्रांसफार्मर और डीजल इंजन जैसी कीमती वस्तुएं चोरी होने की शिकायतें आ रही हैं। और इसी मामले में कार्रवाई करते हुए अरौल पुलिस ने 4 टीमों का गठन किया, जो पिछले कई दिनों से लगातार जाँच कर रही। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वारदात में शामिल 9 आरोपियों को धर दबोचा है। क्षेत्र अंतर्गत करीब 3-4 महीने में 4 चोरियां हुई, जिसमें ट्रांसफार्मर और पंपिंग सेट के इंजन, कुछ उसके पार्ट्स और बिजली के तार की चोरी की गई थी, जिसमें अरौल थाना क्षेत्र और बिल्लौर थाना क्षेत्र से भी कुछ चोरियां हुई थी। इस संबंध में करीब 4 टीम बनाई गई थी। चारों टीमों के प्रयास से आज थानाध्यक्ष अरौल, उनकी टीम द्वारा कुल 9 अभियुक्तों को पकड़ा गया है। अरौल पुलिस को मिली बड़ी सफलता। आपको बता दें, कानपुर कमिश्नरेट के बिल्लौर सर्किल के अरौल थाना क्षेत्र में लगभग 1 साल से चोरियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। आपको बता दें कि बिजली उपकरण, डीजल इंजन की चोरी लगातार यहां पर हो रही थी, जिससे किसान बहुत ही परेशान थे। इसी को लेकर 1 साल से अरौल थाना पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही थी। आज लगभग 9 लोग पकड़े गए हैं। उन्हीं के साथ में एक पिकअप और कुछ बिजली के उपकरण, कटर, तार, ये सब बरामद हुए हैं। खबर संभल से, जहां कानून और शांति व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से शहर के प्रमुख इलाकों में पैदल गश्त की। प्रशासनिक टीम ने मुख्य बाजारों, भीड़ भाड़ वाले चौराहों और संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण कर हालात का जायजा लिया। अधिकारियों ने पुलिस बल के साथ कदमताल करते हुए दुकानदारों, राहगीरों और स्थानीय नागरिकों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और सुरक्षा संबंधी सुझाव पर चर्चा की। और गश्त के दौरान अधिकारियों ने नागरिकों को आश्वस्त किया कि किसी भी स्थिति में सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा। और खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। गोल्डी